हाहाकार मच गया है। आपदा से मरने वालों की संख्या भी लगभग 30 पहुंच चुकी है। असम समेत पड़ोसी राज्यों में इस वक्त भारी बारिश से हाहाकार मच चुका है, जिसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर में भीषण तबाही है। असम के 15 जिले भी बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। गुवाहाटी की अगर बात करें तो चपाईडांग के राईमुगुरी में भी लैंडस्लाइडिंग की घटना घटित हुई है। असम में कुदरती तबाही से करीब 9 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी जलभराव हुआ है और मणिपुर में करीब 3500 लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए। बारिश से करीब 880 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सिक्किम में भी नदियां उफान पर आ चुकी हैं। सिक्किम में करीब 1500 पर्यटक फंसे हुए हैं। बारिश से त्रिपुरा में भी भारी जलभराव हुआ है। तो ये हाल पूर्वोत्तर राज्यों का है। राजधानी अगरतला 3 घंटे में 200 मिलीमीटर बारिश हुई है यहाँ पर भी। और अरुणाचल प्रदेश में लैंडस्लाइडिंग से आवाजाही ठप हो चुकी है। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, पूर्वोत्तर राज्यों का इस वक्त ये हाल है, बुरी स्थिति है, क्या अपडेट है इस मामले में? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि भारत के पूर्वोत्तर इलाके में जिस तरह से मौसम से पहले ही मानसून का दस्तक हुआ है और साथ ही जो भारी बारिश के साथ अब बाढ़ जैसे हालात बन गए। खास करके यदि हम असम का जिक्र करें, जहां पे बाढ़ से भारी तबाही आया है, जिसमें लगभग 30 लोगों की मौत हो गई है। और लगातार जिस तरह से देखा जाए, असम को लेकर के पहले भी अलर्ट जारी किया गया था कि भारी बारिश के बाढ़ जैसे संभावना है। लेकिन सिर्फ असम की बात नहीं करें, असम के साथ साथ जो नजदीकी राज्य है, सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, मणिपुर की बात करें, इन तमाम राज्यों में भारी तबाही देखने को मिल रहा है। जहाँ असम से लगभग 30 लोगों की मौत भी हो गई है इस बाढ़ की चपेट में आने से। और कहीं ना कहीं असम में यदि कुदरती तबाही का हम जिक्र करें तो 9 लोगों की मौत हुई है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी लगातार जलभराव देखने को मिल रहा है। लगभग 3500 से अधिक लोग उससे प्रभावित हुए हैं, जहाँ 80 घर क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से बाढ़ से भारी क्षति हुआ है, लोगों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं मणिपुर के साथ साथ असम के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि इस वक्त जो स्थिति है वो वहाँ पे सामान्य नहीं बनी हुई है, क्योंकि लगातार भारी बारिश के साथ जो तबाही आई थी वो अब बाढ़ का रूप ले चुकी है। अच्छा, तो आर्थिक मदद के लिए भी आश्वस्त किया है गृह मंत्री, उसको लेकर क्या अपडेट है गृह मंत्री ने? जी बिल्कुल, गृह मंत्रालय से यह आज कहा गया है कि पूरी मदद की जाएगी असम को, और साथ ही एयरफोर्स को भी, भारतीय सेना को भी वहां पे राहत बचाव कार्य के लिए भेजा गया। क्योंकि लगातार देखा जाता कि जिस तरह से भूस्खलन हुए थे, जिसमें 15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, कई लोग प्रभावित हुए थे, कई रास्ते प्रभावित हुए थे। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के एयरफोर्स की जो तमाम टीम है उसको वहाँ पे भेजा गया है। और गृह मंत्रालय से लगातार इस चीज पे मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ये भी कहा गया है कि पूरी मदद। दीपक, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। तो 3500 लोग अभी तक बुरी तरह से प्रभावित हुए और आपने देखा कि ये हाल है। और ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रभावित लोग हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा उन तक मदद पहुंचे। और ये स्थिति पूर्वोत्तर से जो तमाम राज्य हैं, चाहे सिक्किम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, फिरोजाबाद में हिस्ट्री शीटर